हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो कि पिछली कक्षा क्लासों में हम लोग पढ़े थे कि जो प्रेजेंट टेंस होती है वो चार प्रकार की होती है, जिसमें से पहली है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए हम समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, और इस प्रकार की जो वाक्य आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो वाक्य आएंगी उनको बनाते कैसे हैं। आप लोग एक चीज़ में बता दूं, जितनी भी हम लोग टेंसें पढ़ेंगे उन सभी टेंसों में हमें चार प्रकार की सेंटेंस होती है। जैसे कि पहली अफर्मेटिव, दूसरी होती है निगेटिव, तीसरी होती है सिंगल इंटरोगेटिव और चौथी होती है हमारी डबल इंटरोगेटिव। हर एक सेंटेंस को, हर एक वाक्य को हम अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं और बनाते हैं उसे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान मतलब होता है जो समय चल रहा है उसी को हम वर्तमान काल बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, माने उस काम को प्रेजेंट समय में हम लोग लगातार उस काम को कर रहे हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। तो देखिए, पहचानने का कुछ तरीका होती है। जैसे लिखा गया है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको कहीं भी कोई भी वाक्य दिखाई दे और जिसके वाक्य में, एक वाक्य के अंदर अगर आपको लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कॉन्टिन्यूअस होती है उसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लास में क्या किया था, पिछली वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़े थे। तो आइए देखते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वो रहा है, रही, रहे होता है। और उसके साथ यदि हम प्रेजेंट टेंस जोड़ दिए हैं तो प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो है, हूँ, हो, है होता है। तो इसके साथ जैसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जोड़े तो इसके साथ हो गया हमारा रहा है, रही है, रहे हो। यदि इसी के जगह पर यदि हम पास्ट लगा देते हैं तो जो पास्ट की जो पहचान होती है था, थी, थे, तो इस है की जगह पर वही जुड़ जाता है। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, रहे हो, रहे थे, तो ऐसे जुड़ जाएंगे। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पहचानने का यही तरीका होता है, हम कहते हैं कि जिस वाक्य के लास्ट में यानी अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कौन सी टेंस है हमारी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल राम घर जा रहा है, इसके देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, रहा है आ रहा है। तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि कौन सी टेंस के बारे में कहा जा रहा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, जो हम बताया था आपको, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो जितने भी हम टेंस पढ़ते हैं उन सभी टेंसों में से चार सेंटेंसेस को पढ़नी होती है। तो जैसे मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ यह होता है कि जिस वाक्य में ना तो कोई प्रश्न पूछा गया हो और नकारात्मक यानी नहीं का यूज ना किया गया हो, ऐसे वाक्य जो होती है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यदि अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो उसको कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे यहाँ पे लिखा है, राम घर जा रहा है, इसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही इसमें नहीं का यूज नहीं किया गया है। तो ऐसे वाक्य को, जो सिंपल वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ऐसे यदि वाक्य दिखाई दे तो उसे बनाते कैसे हैं, तो बनाने का कुछ नियम होता है। सबसे पहले चलते हैं सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं इज एम आर। इज एम आर को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इस वर्ब को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, एमवी से दिखाते हैं, ये मेन वर्ब होती है। और ये होती है ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये सब्जेक्ट किसको बोलते हैं बाबू, सब्जेक्ट किसको कहते हैं मेरे भाई। देखिए, सब्जेक्ट जो होती है जो करने, जो वाक्य दिया गया होता है उस वाक्य में जो व्यक्ति करने वाला होता है, जिस काम को जो व्यक्ति कर रहा है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, कर्ता यानी होता है करने वाला व्यक्ति, जो उस काम को जो व्यक्ति कर रहा होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये होती है इज एम आर। इज एम आर होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या करती है तो हमें ये बताती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं कब कर रहे हैं, इसी को दर्शाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब होगी जो भी हम काम उस वाक्य के अंदर कर रहे हैं उसको मेन वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कि जिसके ऊपर हम जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो भी देखिए, कर्ता जो होता है करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कर्ता, और वर्ब क्या होती है, जो काम कर्ता द्वारा किया जाता है उसे वर्ब बोलते हैं। और कर्म ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिसके ऊपर हम लोग जो कार्य करते हैं
उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए हमें इसी सीक्वेंस से ही चलना है। यदि अगर हमें इस वाक्य को बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमें कुछ इस सीक्वेंस से ही चलनी है। सबसे पहले मुझे लिखना है सब्जेक्ट, दूसरी लिखनी है इज, फिर या तो इज एम आर या वर्ब, वर्ब उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। देखिए तो इज एम आर किसके साथ साथ लगाते हैं, देखिए ही सी इट नेम, कोई भी सिंगुलर यानी सिंगुलर नेम होना चाहिए बट सिंगुलर होना चाहिए, ये नहीं कि दो, जैसे राम और श्याम, ये दो हो गए तो प्लूरल हो जाए। सिंगुलर का जैसे राम बोल रहे हैं तो वही राम सिर्फ क्या कहलाएगी हमारी, वो हमारी कहलाती है सिंगुलर। तो ऐसे ही यदि सब्जेक्ट की जगह पर इनके जगह पे जो भी इनमें से कोई भी आ गया तो सिंगुलर नेम आना चाहिए, सिंगुलर या तो ही सी इट है तो हम उन सभी के साथ इज लगाते हैं, और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, और यू वी दे और कोई भी प्लूरल वर्ड माने एक से ज्यादा हो तो उनमें हम लोग इसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। अब देखिए दिया गया है, इसको हम बनाते कैसे हैं, एक एग्जांपल दिया गया राम घर जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए लास्ट में यह रहा है जिससे हम ये जानेंगे कि कौन सी टेंस है हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर मुझे इसे बनाना है तो राम घर जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसमें करने वाला व्यक्ति, तो करने वाला व्यक्ति कौन है, राम, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया राम। अब इन तीनों में से किसी एक को मुझे लगाना है। तो देखिए हम बताए थे कि जो भी नाम आएंगे बट नाम सिंगुलर होना चाहिए, तो राम हमारा सिंगुलर ही है, तो इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज लिख दिया। उसके बाद बोला गया वर्ब, तो इसमें काम हमारा जो हो रहा है वो जाना काम हो रहा है, जाना की स्पेलिंग होती है, जो मीनिंग होती है वो होती है, उसे मुझे आईएनजी जोड़ देना है, टू हाउस, तो राम इज गोइंग टू हाउस, तो ये हमें क्या हो गई, ये हमें अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम ऐसे सीक्वेंस से बनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरी जो होती है वो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग किया होता है, जिसमें नहीं नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला सब्जेक्ट वाइज सेम टू सेम होता है, बस इसमें निगेटिव सेंटेंस जो आती है वो होती है सब्जेक्ट, उसको बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद होती है नॉट, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वह नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले वह की जो मीनिंग होती है वो ही होती है, जो लड़के के लिए यूज की जाती है, तो ही इज नॉट ईटिंग, ये होती है निगेटिव के लिए। अब चलते हैं हमारी जो तीसरी होती है वो होती है सिंगल इंटरोगेटिव, जिसमें सिंगल इंटरोगेटिव में हम लोग जो भी सिंगल इंटरोगेटिव एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं यस या नो टाइप। इसमें क्या होती है कि हम जब भी प्रश्न पूछते हैं इसका आंसर हमें हाँ या ना में ही मिलता है। और एक चीज, हमें अगर सिंगल इंटरोगेटिव को बचाना है तो हमें सर्वप्रथम उस वाक्य में सबसे पहले क्या दिखाई देगा, बट वहां पे हम लोग क्या का व्हाट नहीं लगाते बल्कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव जो होती है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं इज एम आर, फिर वही उसके बाद सब्जेक्ट। ये नॉट, नॉट क्या होती है, यदि उस प्रश्न वाले वाक्य में यदि नॉट का यूज यानी नहीं का प्रयोग किया गया तभी हम उस नॉट को लगाएंगे, यदि इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद होती है वर्ब, उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्या तुम खेल रहे हो, तो सबसे पहले क्या होती है कि इज एम आर लगानी है, हमें क्या लगानी है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करनी है। अब कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या लगा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तुम जो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो तुम है वो हमें प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के साथ मैंने बताया था आपको जो भी प्लूरल वर्ड दिखाई दो हम क्या निकाल लेते हैं, आर लगाते हैं। तो सबसे पहले किसको लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो उसके बाद बोला गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का स्पेलिंग जो होती है हमारी मीनिंग जो होती है वाई होती है, वाई वो यू होती है। फिर उसके बाद बोला गया वर्ब, वर्ब उसमें क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है खेलना, तो खेलना क्या होता है प्ले, उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं।